Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject biology. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह माइक्रो लेसन प्लान लिखेंगे, डेट आज की डेट डालेंगे 28/20/24 सब्जेक्ट बायोलॉजी। टॉपिक मैं बताऊँगा कब लिखना है। क्लास ये 8th क्लास का प्लान है, पीरियड सेकेंड, ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए 6 मिनट्स की, और स्किल कौन सी है प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। टोटल 5 कंपोनेंट्स है। पहला है प्रॉम्प्टिंग, दूसरा सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, थर्ड है रिफोकसिंग, फोर्थ है रीडायरेक्टिंग और लास्ट वन है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। अभी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। अब इस स्किल को स्टार्ट कैसे किया जाता है, आप क्लास में एक स्टेटमेंट ऑफ एम दीजिएगा, यानी हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देंगे क्योंकि प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल है। तो क्या कहना है आपको, गुड मॉर्निंग कहिएगा स्टूडेंट को और कहिएगा स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपको नहीं लिखना है, टीचर एजुकेशन एकेडमी ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे ही आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला तो जो टॉप पर हम लोग ने टॉपिक छोड़ रखा था ब्लैक बोर्ड के ऊपर, आप टर्न आउट करेंगे ब्लैक बोर्ड की तरफ और टॉपिक लिख दीजिएगा। और टॉपिक लिखने के बाद इसको अंडरलाइन भी कर दीजिएगा क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है। ये अब आप सीख चुके होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल होती क्या है। होता क्या है, जब हम क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं तो ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं स्टूडेंट से जिसको स्टूडेंट का आंसर नहीं आता, तो वहाँ पर हम लोग जो है डायरेक्ट आंसर नहीं देते हैं कि इसका आंसर हुआ, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट के सामने। तो हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे देते हैं, एक्सप्लोरिंग या इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, क्योंकि प्रोबिंग का मतलब ही होता है इन्वेस्टिगेशन या एक्सप्लोरिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी से मिलते जुलते हम लोग कुछ ईजी क्वेश्चंस बनाते हैं और हम लोग अपने मेन क्वेश्चन तक के हम लोग पहुंचते हैं। उसका आंसर हम स्टूडेंट से ही निकलवाते हैं, किसके थ्रू, एक्सप्लोरिंग या इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। इसको अभी आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल देखेंगे। अब आपको क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लेनी है इस तरह से, जिसमें पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में पीपल्स रिस्पॉन्ड और लास्ट में हम लोग कंपोनेंट्स जिसके हम लोग सिर्फ नंबर ही लिखेंगे। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पुटअप किया स्टूडेंट क्या कि व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये मैंने डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया, अब स्टूडेंट से क्या हुआ, वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई आंसर नहीं आया। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल का यूज़ करते हुए जो है आंसर निकलवाएंगे स्टूडेंट से। तो अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करेंगे स्टूडेंट से जो कि ईजी हो। विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल ऑन दी अर्थ। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आएगा ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल ऑन दी अर्थ। कंपोनेंट नंबर 1 मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। 1 है प्रॉम्प्टिंग। अब प्रॉम्प्टिंग होती क्या है, जैसे हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको अगर बॉल हमें सिखाना है तो स्पेलिंग बॉल की सिखानी है, तो हम क्या कहते हैं कि बॉल को BALL बॉल। तो हम जब इसको रिपीट करते रहते हैं बार बार, तो बच्चे को जैसे ही हम कहते हैं बॉल BALL क्या होता है, स्टूडेंट तुरंत बोल देगा, बच्चा बोल देगा BALL बॉल। यानी प्रॉम्प्टिंग एक तरह का सिग्नल या संकेत होता है जो हेल्प करता है हमें लर्निंग में। तो स्टूडेंट से रिस्पांस नहीं आएगा व्हाट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आया, तो हमने क्या किया, उसको प्रॉम्प्ट किया, उसको कुछ क्यूज़ दिए। तो यहाँ मैंने पूछा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या, तो यहाँ फिर नई स्टूडेंट से आंसर आया तो मैंने कहा विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर मैंने उसको कुछ क्यूज़ देना शुरू कर दिया है। उसने आंसर दिया ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल ऑन द अर्थ। तो पहले क्वेश्चन से ही रिलेटेड मैंने उसको क्यूज़ देना यहाँ पे शुरू किया, तो वही होता है प्रॉम्प्टिंग, ताकि जो है स्टूडेंट इनकरेज हो, मोटिवेट हो आंसर देने के लिए। अब उससे आंसर आ गया है तो वो क्या है, उसमें मोटिवेशन आया, थोड़ा सा इनकरेज हुआ। तब हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करेंगे विच स्मॉल इंसेक्ट सक्स और ब्लड एट नाइट। अब इजी क्वेश्चन है, स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, मॉस्किटो इज़ द स्मॉल इंसेक्ट दैट सक्स और ब्लड एट नाइट। कंपोनेंट नंबर 2 है सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे मैंने लार्जेस्ट पूछा, फिर उसके बाद मैंने पूछा कि स्मॉल इंसेक्ट कौन सा है जो रात में जो है दैट सक्स और ब्लड एट नाइट। तो स्टूडेंट को ने बताया मॉस्किटो इज़ द स्मॉल इंसेक्ट दैट सक्स और ब्लड एट नाइट। तो यहाँ पे मैंने लार्जेस्ट लिविंग एनिमल के बारे में पूछा और यहाँ पर मैंने स्मॉल इंसेक्ट के बारे में पूछा जो ब्लड सक करता है रात में। तो मैंने टॉपिक के बारे में उससे और जानकारी लेना जो है शुरू कर दिया है कि उसको पता है कि लार्जेस्ट एनिमल कौन है और स्मॉल इंसेक्ट कौन सा है जो ब्लड रात में सक कर रहा है। तो यही है नंबर 2 कंपोनेंट, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, यानी अपने टॉपिक के ऊपर आप और जानकारी लेना शुरू करिए कि स्टूडेंट को इसके बारे में इससे रिलेटेड और क्या क्या आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करिए विच इज़ द स्मॉलेस्ट हार्ड वर्किंग इंसेक्ट। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आएगा एन आंट इज़ द स्मॉलेस्ट हार्ड वर्किंग इंसेक्ट। कंपोनेंट नंबर 3 है रीफोकसिंग।
तो जब मैं स्टूडेंट को रीफोकस करने को कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि जितने भी इररिलेवेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं मैं उसको हटा रहा हूँ और सिर्फ रिलेवेंट ही रिस्पॉन्सेज यानी अपने मेन टॉपिक की ओर ही स्टूडेंट को अटेंशन क्रिएट करने को कह रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर लार्जेस्ट लिविंग एनिमल के बारे में पूछा और स्मॉल इंसेक्ट दैट सक्स और ब्लड एट नाइट, फिर विच इज़ द स्मॉलेस्ट हार्ड वर्किंग इंसेक्ट। अब मैंने देखिए स्मॉल के ऊपर ही उसको फोकस करने को कह रहा हूँ कि स्मॉल इंसेक्ट के बारे में ही मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ स्मॉल इंसेक्ट सक्स और ब्लड एट नाइट विच इज़ द स्मॉलेस्ट हार्ड वर्किंग इंसेक्ट। अब स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि मैं किस तरफ जो है उसको लेकर जा रहा हूँ। अब वो इररिलेवेंट रिस्पॉन्सेज नहीं देगा, अब वो मेरे क्वेश्चन यानी जो टॉपिक है व्हाट इज़ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी की ओर ही वो अटेंटिव होता जा रहा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स के इररिलेवेंट रिस्पॉन्सेज को हटाने के लिए हम लोग रीफोकसिंग का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आपको टू द पॉइंट होना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे स्मॉल इंसेक्ट के बारे में ही देखे पूछ रहा हूँ, यहाँ पर भी पूछा और यहाँ पर भी वही उससे ही मिलता जुलता मैंने क्वेश्चन बनाया। तो इससे स्टूडेंट रीफोकस हो रहा है। एन आंट इज़ द स्मॉलेस्ट हार्ड वर्किंग इंसेक्ट, कंपोनेंट नंबर 3 रीफोकसिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे स्टूडेंट से व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो। अब स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, कंपोनेंट नंबर 4 है रीडायरेक्टिंग। देखिए कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट से अधूरा आंसर आता है या आंसर ऐसा आया जिस पर आपको जो है सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन को रीडायरेक्ट करते हैं। यानी वही सेम क्वेश्चन होगा, हम दूसरे स्टूडेंट से वही क्वेश्चन पूछेंगे, आस्किंग सेम क्वेश्चन टू अनदर स्टूडेंट। तो जैसे आपके क्लास में मैंने एक हाइपोथेटिकल नेम ले लिया राहुल, तो राहुल यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो। अब राहुल जो है आंसर देगा थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई इज़ नोन एज माइक्रो। अब जैसे ही रिस्पॉन्स आया मैंने कहा वेरी गुड। अब मैंने उसको रिइंफोर्स भी कर दिया कि बहुत अच्छा आंसर दे दिया। तो रीडायरेक्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल आंसर ले लेते हैं स्टूडेंट से। एक स्टूडेंट से पूछा, थोड़ा आंसर उससे निकल कर आया, फिर दूसरे स्टूडेंट से पूछा, थोड़ा आंसर उससे निकल कर आया। ऐसे अब 2-3 स्टूडेंट को आप इन्वॉल्व कर लेते हैं तो इससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है और बहुत अच्छा आंसर बन जाता है। तो वही होता है रीडायरेक्टिंग। अब यहाँ पर जो कंपोनेंट यूज़ कर लिया वो है 5, वो है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। अब देखिए जब रीडायरेक्टिंग का यूज़ किया उसके बाद जब स्टूडेंट से और रिस्पॉन्स आना शुरू हुए तो राहुल ने आंसर दिया थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई इज़ नोन एज माइक्रो। देखिए यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट ने बताया था माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर वो डीपर चला गया, थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई इज़ नोन एज माइक्रो। यानी उसकी क्रिटिकल अवेयरनेस इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे सिर्फ उसने यही नहीं बताया कि वेरी स्मॉल, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, उसने बताया दैट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई इज़ नोन एज माइक्रो। तो यहाँ पर क्रिटिकल अवेयरनेस इंक्रीज़ हुई, वही है नंबर 5 कंपोनेंट। अब एक लास्ट क्वेश्चन पुट अप करिए, व्हाट इज़ एन ऑर्गेनिज्म। अब स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, अ लिविंग बीइंग इज़ नोन एज एन ऑर्गेनिज्म, कंपोनेंट नंबर 2, वही है नंबर 2 सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन था मेरा व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें मैंने माइक्रो जान लिया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो स्टूडेंट ने बता दिया अ लिविंग बीइंग इज़ नोन एज एन ऑर्गेनिज्म, तो मैंने उससे फर्दर इन्फॉर्मेशन ले लिया। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ने कंप्लीट आंसर दे दिया, उसमें माइक्रो के बारे में बता दिया और ऑर्गेनिज्म के बारे में बता दिया। अब मुझे क्या करना है, छोटा सा पीपल टीचर एक्सप्लेन कर देगा, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जब पीपल टीचर एक्सप्लेन कर रहा होगा स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली, वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो बातें नहीं करेंगे आपस में। कंपोनेंट वही नंबर 5, वही है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। तो मैंने उनको जो है क्रिटिकल अवेयरनेस उनकी बढ़ा दिया कि मैंने उनको ये बताया कि ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम लोग आँखों से नहीं देख पाते, नेकेड आई से नहीं देख पाते, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब देखिए आंसर मैंने नहीं दिया, स्टूडेंट ने ही बताया। तो मैंने जो नंबर 1 क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने पूछते हुए मैंने स्टूडेंट से लास्ट में पूछा व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो, स्टूडेंट ने ही बताया कि माइक्रो क्या होता है। और नेक्स्ट मैंने पूछा व्हाट इज़ एन ऑर्गेनिज्म, स्टूडेंट ने बताया अ लिविंग बीइंग इज़ नोन एज एन ऑर्गेनिज्म। और देखिए मैंने इन्हीं दोनों को जोड़ के मैंने स्टूडेंट का आंसर बनाया है, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो प्रोबिंग क्वेश्चनिंग के थ्रू हम
फाइनल आंसर तक के पहुंच गए। मैंने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, मैं चाहता हूँ डायरेक्ट आंसर, लेकिन प्रोबिंग क्वेश्चनिंग के थ्रू ही हम आंसर देते हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं देते हैं। और इससे क्या होता है कि स्टूडेंट के अंदर एक्सप्लोरिंग और इन्वेस्टिगेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। वो हर प्रॉब्लम को जो है इन्वेस्टिगेशन और एक्सप्लोरिंग के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो इस स्किल में बेसिकली आप 5 से 6 क्वेश्चन बनाइएगा, इससे ज़्यादा मत बनाइएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 6 मिनट का ही प्लान होता है। नेक्स्ट पेज पर आप लोग एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लीजिएगा, जिसमें सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए थे उसको एज सच लिख दीजिएगा, और फिर रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5 4 3 2 1 हर कंपोनेंट्स के आगे आप लोग लिखेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपके सुपरवाइज़र मार्किंग देंगे। अगर किसी कंपोनेंट पे 5 देते हैं तो उसका मतलब होता है वेरी गुड, किसी कंपोनेंट पे 4 दे रहे हैं तो गुड, किसी कंपोनेंट पे 3 तो सेटिस्फैक्ट्री, किसी कंपोनेंट पे 2 तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर 1 दे रहे हैं किसी कंपोनेंट पर तो पुअर, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। इसके लिए थोड़ी स्पेस छोड़ दीजिएगा, आपके सुपरवाइज़र यहाँ इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए सजेशन दे देंगे, और फिर लास्ट में सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर करते हैं। माइक्रो लेसन प्लान की स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।